नशे के खिलाफ एक्शन हो रहा है। पंजाब में जगह जगह तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। पंजाब में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। चंडीगढ़, लुधियाना और बरनाला में इस वक्त ईडी की टीम तलाशी ले रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ये तलाशी ली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो नेटवर्क है उसको खंगाल रही है ईडी की टीम। नशीली दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की गई है। नशीली दवाओं इसमें यह पता चला है कि दरअसल जो नशा छुड़ाने वाली दवाएं हैं उन्हीं से नशा करवाया जा रहा था। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। करीब 22 निजी नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा ये नशीली दवाओं की अवैध बिक्री की जा रही थी, जिस पर ये एक्शन हुआ है ईडी का। इस मामले में अभी तक जो जानकारी मिल रही है, इस मामले में एक डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। डॉक्टर अमित बंसल इस शख्स का नाम है, जो ऐसे 22 डी एडिक्शन सेंटर्स पूरे पंजाब में ये डॉक्टर अमित बंसल चला रहा था। इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस मामले में सामने आया है और पता ये चला है कि डी एडिक्शन सेंटर्स के नाम पर ये शख्स जो नशा छुड़ाने वाली दवाएं हैं उनकी अवैध बिक्री कर रहा था। क्योंकि नशा छुड़ाने वाली जो दवाएं हैं इनकी भी एक सीमा होती है दिए जाने की, लेकिन इसका इस्तेमाल नशा को फैलाने के लिए किया जा रहा था, ऐसी जानकारी मिली है। और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी इन्वॉल्व है, इसलिए ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में हुआ है। कमल कपूर हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। कमल, क्या डिटेल है इस पूरे मामले को लेकर? क्या एक्शन इसमें अभी तक हुआ है? डॉक्टर अमित बंसल कौन है? क्या इसका इन्वॉल्वमेंट है? क्या कर रहा था वो? अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए कमल, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए कमल। नहीं, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है कमल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कमल से बातचीत करने की। मैं आपको बता दूं कि बीएनएक्स दवा का इस्तेमाल नशे के लिए गलत तरीके से किया जा रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ये तलाशी अभियान चलाया गया है, जिसमें चंडीगढ़, लुधियाना और बरनाला, इन 3 जगहों पर छापेमारी हुई है। इसके अलावा मुंबई में भी एक ठिकाने पर छापेमारी हुई है। कुल 4 जगह ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें पंजाब के ही 3 ठिकाने शामिल हैं और एक मुंबई का ठिकाना है जहां पर ईडी की टीम ने एक्शन लिया है। डॉक्टर अमित बंसल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उस आधार पर ईडी की टीम इस वक्त एक्शन में है और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़े इस रैकेट को खंगाल रही है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल इस वक्त निकलकर सामने आया है। ये जो अवैध बिक्री होती थी नशीली दवाओं की, इसका पैसा कहां जाता था, कहां इस्तेमाल होता था, इसका पूरा ट्रेल ईडी की टीम जानना चाहती है। इसीलिए ये छापेमार कार्रवाई की है। और आपको मैं बता दूं कि 22 ऐसे डी एडिक्शन सेंटर डॉक्टर अमित बंसल नाम का ये शख्स चला रहा था, लेकिन इन डी एडिक्शन सेंटर्स की जो आड़ में ये नशे का धंधा कर रहा था, नशे का अवैध कारोबार कर रहा था, ये जानकारी मिली है, जिसके बाद इस मामले में अब कार्रवाई हुई है। फिलहाल 4 जगह ईडी की टीम पहुंची है, जिसमें पंजाब के 3 ठिकाने हैं, चंडीगढ़ में, बरनाला में और लुधियाना में। इन 3 जगहों पर ईडी की टीम ने कार्रवाई की है। कमल कपूर इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कमल, बताइए, पूरी डिटेल बताइए, क्या है एग्जैक्टली ये मामला? इसमें डॉक्टर जो अमित बंसल है उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है और क्या कर रहे थे, कैसे नशे का कारोबार कर रहे थे डी एडिक्शन के नाम पर? तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, पंजाब में कार्रवाई चल रही है। पंजाब में कई ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। वैसे भी पंजाब को आप देखिए कि पंजाब में पूरी की पूरी जो युवा पीढ़ी है, कहते हैं कि उसको नशे की लत ने बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे में पंजाब में कई जगह डी एडिक्शन सेंटर्स खुले हुए हैं जो कि नशे की लत को छुड़वाने का काम करते हैं। लेकिन डॉक्टर अमित बंसल के ये डी एडिक्शन सेंटर्स नशे का अड्डा बन गए थे, नशे का धंधा यहां पर किया जा रहा था, ये जानकारी मिली, जिसके बाद अब इस मामले में एक्शन हो रहा है। 4 ठिकानों पर डॉक्टर अमित बंसल के ईडी की टीम ने एक्शन लिया है, कार्रवाई की है।
नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के मामले में यह कार्रवाई हो रही है। पंजाब में 4 ठिकानों पर एक्शन हुआ है। पंजाब में डॉक्टर अमित बंसल नाम का एक शख्स है जिसका इन्वॉल्वमेंट इस केस में पूरी तरह से निकलकर सामने आया है। कमल कपूर इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। कमल, डिटेल बताइए इस एक्शन के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए लुधियाना में 3 जगह पर जहां पर बताया जा रहा है कि रेड हुई है, लेकिन ये नशीली गोलियों के व्यापार से जुड़ा हुआ मामला है सारा, जहां पर नशीली गोलियों की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ केस है। 4 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। इसमें जितने भी ये नशा मुक्ति केंद्र थे, जो सरकारी गोलियां आती थी, इनको ये बेचकर जो पैसा बनाया जाता था, ये उस चीज से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आई है कि ये जो नशीली गोलियां हैं लुधियाना के जो ओटी सेंटर्स हैं, यहाँ से इनको भेजी जाती थी, या फिर चंडीगढ़ के सरकारी जो ओटी सेंटर्स हैं वहां पर ये सप्लाई होती थी। इन सारी चीजों को लेकर खुलासा अभी होना बाकी है, लेकिन ईडी की तरफ से जो रेड की गई है उससे ये मामला सामने है कि ये जो नशीली गोलियां, खासकर नशा छुड़ाने वाली जो बुप्रामाइसिन होती है, उससे ये पैसा बनाते थे, उसको काला बाजारी इसकी करते थे। इसी कारण ईडी की यहाँ पर रेड हुई है। जी, लेकिन कमल, इसमें तो फिर लोकल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहे होंगे ना, क्योंकि किसी भी डी एडिक्शन सेंटर में कितने लोग हैं जो अंडर ट्रीटमेंट हैं, इसका ब्यौरा रहता होगा, इसका रिकॉर्ड रहता होगा। उसी हिसाब से सरकारी दवाएं आती होंगी, या तो फिर ये झूठ दिखाते थे कि हमारे यहाँ इतने लोग भर्ती हैं और उस झूठ के आधार पर ये लोग दवाएं ले रहे थे। तो इसमें भी इसका मतलब यह है कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, तभी ये धंधा चल रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ लुधियाना में नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट लुधियाना की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सैकड़ों ऐसे सेंटर खुल चुके थे पिछले समय में, जहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र के नाम से लोगों को ये दवाइयाँ दी जाती थी, या नशा मुक्ति केंद्रों में नौजवानों को लाया जाता था। लेकिन ऐसे बहुत सारे फर्जी नशा केंद्र भी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने, सिविल सर्जन ने रेड करके पकड़े थे, जो सिर्फ किताबों में थे। असल में वहां पर उनका कोई ऑफिस नहीं था, वहां पर कोई नौजवान नहीं थे, कोई मरीज नहीं था। सिर्फ उन दवाइयों को लेने के लिए ये नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए थे। दरअसल इनका धंधा क्या होता था कि जो नौजवान नशा करते हैं, या जो लोग सरकारी ओटी सेंटर में नहीं जाना चाहते, अपना आधार कार्ड नहीं देना चाहते, उनको ब्लैक में ये गोलियां जो है प्रोवाइड करवाई जाती थी। इसी कारण इन नशीली गोलियों का जो धंधा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। 4 ठिकानों पर रेड जो हुई है, बरनाला और लुधियाना जो मेन है, यहाँ से जितने भी, जैसे मैंने पहले बताया, नशा मुक्ति केंद्र थे, ये फर्जी थे, इसकी भी जांच हो रही है हमें। जी, तो अरेस्टिंग हुई है इस मामले में अभी तक किसी की? जी नहीं, अभी देखिए, अभी सिर्फ एक डॉक्टर का नाम जो है एफआईआर में है, लेकिन कम से कम 22 ऐसे ठिकाने हैं जिनकी जो है जांच जारी है, ठिकानों पर रेड हो रही है। उसमें से कम 10 से 11 ठिकाने जो है पंजाब, लुधियाना, बरनाला और चंडीगढ़ से संबंधित है। तो ये इसकी कोई शिकायत हुई थी क्या? इस तरह का एक गोरख धंधा चल रहा है, ये मामला आया कैसे सामने? जी देखिए, ये सबसे पहले एक हाई कोर्ट में रिट डाली गई थी एक एनजीओ की तरफ से कि जो नशा छोड़ना चाहते हैं उनको गोलियां नहीं मिल रही हैं। सरकारी ओटीडी सेंटर में ये नशा छुड़ाने वाली गोलियां हैं, इनकी कमी है, इनको ये गोलियां नहीं दी जाती। लेकिन सरकार की तरफ से जब रिकॉर्ड मंगवाया गया तो उसमें साफ था कि किसी भी ओटीडी सेंटर में दवाइयों की कमी नहीं है। तो आखिर ये गोलियां जा कहाँ रही थी? जब इसकी जांच शुरू हुई तब जाकर ये पता चला कि ये गोलियां जो है इसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। जी ठीक है कमल कपूर, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। अब राजस्थान के राजसमंद से एक बड़ी खबर